नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपका finco.com में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्वैप्स के बारे में। एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं डेरिवेटिव्स में, जिस पर हमने फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप के बारे में चर्चा की है। लेकिन ये अलग से वीडियो स्वैप के बारे में, बिकॉज इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, उसको हम विस्तार से समझें। आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर स्वैप्स। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया आप अपने टिफिन में ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, डेली सैंडविच लेकर जा रहे हैं। अब आज आपका सैंडविच खाने का मन नहीं है। आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढते हैं, आज आपका पराठा खाने का मन है। और आपको एक ऐसा बंदा मिल गया जिसके पास पराठा है, और वो भी आज उसका पराठा खाने का मन नहीं है। अक्सर वो पराठा लेके आता है। तो उसने आपके साथ क्या किया? लंच स्वैप कर लिया। ठीक है, दिस इज नोन एज स्वैप। तो सिमिलरली इन फाइनेंशियल मार्केट, स्वैप्स आर द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स where two parties exchange their cash flows or financial instrument। जैसे आपने टिफिन एक्सचेंज किया अपने बेनिफिट के लिए, सेम वे दी फाइनेंशियल डेरिवेटिव स्वैप्स आर यूज्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग ऑफ रिस्क। कैसे? ये दो तरीके के अभी हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप। इसके अलावा कमोडिटी स्वैप भी होते हैं, फाइनेंशियल डिफॉल्ट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी होते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। आप अगर कमेंट करते हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए फिलहाल हम इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप के बारे में जानेंगे। पहला, इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है। मान लिया, एग्जांपल से समझाऊंगा आपको बहुत आसान तरीके से। आप इंडिया में ही हैं, हम इंडिया के दो मार्केट की बात कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि इंडिया में दो तरीके के मार्केट हैं। ठीक है, इसका आप इंटरनेशनलाइजेशन कर लीजिएगा। पहले ये समझ लीजिए कैसे काम करता है। इंडिया में एक मार्केट में आप हैं। आपके मार्केट में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। आपको आपको 10 लाख का लोन चाहिए था, वो आपको मिल गया फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लिया 8% पे। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में आरबीआई रेपो रेट घटा देगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता अगर ये फ्लोटिंग होता तो। लेकिन आपका क्या है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप ऐसी पार्टी को ढूंढते हैं जिसके पास फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम अमाउंट का लोन है। और एक ऐसी पार्टी है दूसरे मार्केट में, इंडिया में ही, जिसको फ्लोटिंग रेट पे लोन मिला हुआ है, मान लिया रेपो प्लस 2.5 और 3। उस पार्टी को ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर रेट बढ़ गया तो मुझे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अच्छा होता कि मेरे को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता, तो मैं आराम से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका देता। ठीक है। अब ऐसे दो लोग आप और वो मिल गए। जैसे आपको लंच में मिला पराठे वाला, उसको आपका सैंडविच मिल गया। आपका फिक्स रेट था, आपको फ्लोटिंग वाला मिल गया। फ्लोटिंग वाला जिसको फिक्स चाहिए था उसको आप मिल गए। आपके पास दोनों 10 लाख रुपए दोनों के पास मिला है। आप सिर्फ अपना इंटरेस्ट रेट स्वैप कर लेंगे। आप क्या सोचेंगे? मतलब एक, मानिए कि आपको जो 10 लाख रुपए मिला है वो उसके बैंक से मिला है, यानी कि आप उसको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाएंगे। और उसको जो 10 लाख है, प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं होगा, वो 10 लाख उसके पास ही है, लेकिन वो ऐसा समझा जाएगा वो उसको मिला है आपके बैंक से, और वो आपको फिक्स रेट देता रहेगा। वो क्या करेगा? आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और आप वो अपने बैंक में जमा करते रहेंगे। आप जो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देंगे और वो अपने बैंक में जमा करता रहेगा। तो जो आपके फ्यूचर के जो कैश फ्लोज थे, कैश फ्लोज ऑफ इंटरेस्ट, वो आपने स्वैपिंग कर ली। ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट रेट स्वैप। उसका भी फायदा हो गया, उसको हमेशा एक ही फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़ी एज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपको भी फायदा हो गया। अगर रेट बढ़ा तो भी आपको नुकसान होगा, लेकिन हेजिंग की हुई थी आपने, उसने भी हेजिंग की हुई थी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया आपका फायदा हो गया, आपको कम रेट देना पड़ा। ये आपने कर लिया इंटरेस्ट रेट स्वैप। ये हो गया फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप। फ्लोटिंग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप भी हो सकता है। मान लिया आपके मार्केट में आपको मिल गया रेपो प्लस 3 पे। ठीक है, 3 साल के लिए। और दूसरे मार्केट में सेम पार्टी, एक अलग पार्टी को सेम अमाउंट रेपो प्लस 3.5 पे मिला, लेकिन 5 साल के लिए। आपको मिला है 3 साल के लिए। उसको ज्यादा मिला, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बिकॉज उसको ज्यादा टेन्योर का मिला। आपको चाहिए था ज्यादा समय के लिए। आपको लगता था कि मैं 5 साल का लूंगा तो आराम से चुकाता रहूंगा, और उसको लगता था कि वो जल्दी चुका देगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा, जल्दी भी चुका देगा, उसके कैश फ्लो अच्छे थे। तो आप दोनों ने अपने कैश फ्लोज एक्सचेंज कर लिए। आपने 5 साल तक के लिए इंटरेस्ट पे करने का ठान लिया विद प्रिंसिपल, और उसने सोचा वो 3 साल में पे कर देगा, आपके कैश फ्लो से एक्सचेंज कर लिया। तो मान लीजिए जो 10 लाख उसने लिया था, वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया था। जो आपका 10 लाख रुपए है वो उसने आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में ले लिया। तो आपने स्वैपिंग कर ली अपने कैश फ्लोज की। फिक्स फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग भी हो जाता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो ये तो था इंटरेस्ट रेट स्वैप। अब बात करते हैं करेंसी स्वैप की।
करेंसी स्वैप में जो एग्जांपल दूंगा मैं, अभी मैंने आपको इंडियन कंटेक्स्ट में दिया, उसको आप इंटरनेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है। अब करेंसी स्वैप है, इसमें हमें दो कंट्री लाने ही होंगे बिकॉज इसमें दो करेंसी इन्वॉल्व होंगी। तो मान लिया इसमें एक कंट्री हम रखते हैं इंडिया और एक करेंसी हम रखते हैं यूएस डॉलर, तो हम उस करंट कंट्री को मान लेते हैं यूएस, ठीक है। अब आप जो है यूएस में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पे आपने वहां के बैंक से लोन लिया है, मान लिया $1 मिलियन, और वो डॉलर में आपने लिया। यूएस की कोई पार्टी है जो इंडिया में अपना बिजनेस स्टेब्लिश करा है, उसने इंडिया में $1 मिलियन इक्विवेलेंट लोन लिया है इन रुपीज, ठीक है। दोनों का बराबर अमाउंट है, इक्विवेलेंट टू $1 मिलियन। अब आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो डॉलर की करेंसी में करना होगा यूएस में, ठीक है। डॉलर की करेंसी में करना है, इसका मतलब अगर भविष्य में यूएस का डॉलर मजबूत हो गया, अभी आप मान लिया आपको $1,000 ब्याज देना है, तो अभी 80 का रेट है, मान लिया 80,000 रुपये ब्याज देना होगा। लेकिन अगर 80 की जगह 84 हो गया, एक गिर गया हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले, या डॉलर मजबूत हो गया, $1 का 84 रुपया हो गया, तो आपको 80,000 की जगह 84,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये रिस्क हो गया। अब इसको हेज कैसे करेंगे आप? जो यूएस डॉलर वाली पार्टी है, जो यूएस में जो पार्टी, आप उसको बोलेंगे हमारा अमाउंट सेम है, तो ये मान के चलो जो आपको जो पैसा मिला है वो यूएस के बैंक ने ही दिया है, और जो मेरा जो पैसा है वो ये मानो कि वो पैसा मुझे इंडिया के बैंक ने दिया है। पैसा दोनों के पास है, प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं होगा। सिर्फ जो कैश फ्लो होगा वो इंटरेस्ट का कैश फ्लो एक्सचेंज होगा, लेकिन विद करेंसी स्वैप। मींस वो जो आपके 10 लाख पे जो पैसा था वो यूएस डॉलर में जाना था, वो पे करेगा अपनी तरफ से, और जो उसका पैसा जो इंडियन रुपी में होना था पे, वो आपके पास ऑलरेडी इंडियन रुपीज है, आप उसका पैसा अपने से जमा कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या स्वैप किया? करेंसी स्वैप कर लिया। हुआ ये इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट रेट स्वैप नहीं हुआ यहाँ पे करेंसी स्वैप हुई है। यहाँ पे क्या स्वैप हुई है? करेंसी। यहाँ पे दोनों का जो इंटरेस्ट रेट था वो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा ब्याज तो नहीं देंगे ना किसी की, बस आपका सेम इंटरेस्ट था। मान लिया आपको भी 10,000 देना है, उसको भी 10,000 देना है, बट इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज। बिकॉज अगर रुपया गिर गया तो आपको नुकसान हो जाएगा, अगर रुपया मजबूत हो गया तो डॉलर वाले को नुकसान हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपना अपना करेंसी एक्सचेंज कर लिया। आप उसका जो रुपये का भुगतान था अपने से करते गए, और वो जो 10 लाख का अमाउंट था वो मान के चले कि आपने अपने बैंक से लिया है, इंडिया के बैंक से लिया है, और उसने ये माना कि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो यूएस के बैंक से लिया, उस पर इंटरेस्ट उसने यूएस में चुका दिया, इधर आपने उसका रुपये में चुका दिया। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। दिस कॉन्ट्रैक्ट हमने कहा था अंडरलाइन, मैंने जब डेरिवेटिव के समय आपको बताया था, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलाइन किया है यहाँ पे करेंसी है, करेंसी स्वैप। सो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप का और करेंसी स्वैप का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या फिर कमोडिटी स्वैप के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।